नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश की कमान 2017 से योगी आदित्यनाथ ने जब संभाली तो योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था को लेकर जिक्र करते रहे हैं कि कानून व्यवस्था के मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यानी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम करेगी। 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हैं और एक मील का पत्थर साबित करने की कोशिश करते हैं। 2022 में भी वो चुने जाते हैं तो उसमें बड़ा रोल कानून व्यवस्था का होता है, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने आते ही अपराधियों को चेतावनी दी थी, भूमाफियाओं को चेतावनी दी थी, वो कहीं ना कहीं एक नजीर साबित हुई। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं के लिए कहा था कि जो जो जमीन पर कब्जा किए हैं वो खुद ही जमीन छोड़ दे, नहीं तो फिर उन पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वो याद रखेंगे। वहीं अपराधियों को लेकर कहा था कि कोई भी अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या वो प्रदेश छोड़ दे। अगर वो प्रदेश में रह के अपराध करेगा तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई की जाएगी कि उसे सही ठिकाने में पहुंचा दिया जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि अगर किसी चौराहे पे किसी ने किसी बेटी बहन को छेड़ा तो फिर अगले चौराहे पे यमराज उसका टिकट काटने के लिए खुद मौजूद रहेंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जब से शासन संभाल रहे हैं तब से पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ देखने को मिला है। बड़े बड़े अपराधी या तो मुठभेड़ में ढेर किए गए हैं या फिर मुठभेड़ में घायल हुए हैं। कई अपराधी जो कि राज्य छोड़ चुके हैं और कई अपराधी इस समय जेल की हवा खा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन भी चर्चा में रहा है। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर गर्जा, बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ जिन पर पिछली सरकारें हाथ डालने से कतराती थीं, उन माफियाओं पर भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है। पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक और उत्तर से लेकर दक्षिण उत्तर प्रदेश तक यह बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति हो, अपराधियों के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ उनका एक्शन हो, एनकाउंटर नीति हो, ये अब दूसरे राज्यों में भी फॉलो की जाने लगी है। क्या बिहार, क्या उत्तराखंड और क्या सुदूर राज्य यानी कि जो उत्तर प्रदेश से दूर स्थित हैं, उन राज्यों में भी इस तरह का एक्शन देखने को मिला है। यानी सीधे कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो एक्शन है अपराध के खिलाफ, उसको दूसरे राज्यों की सरकारें भी फॉलो करती हुई सीधे तौर पर नजर आती हैं। आपको उदाहरण के तौर पर बताएंगे कि बिहार में भी हाल में ही चुनाव हुए और उस चुनाव में भी कानून व्यवस्था का मुद्दा बहुत तेजी से उछला था, क्योंकि बिहार की एक बड़ी टेंशन कानून व्यवस्था की स्थिति रही है। बिहार में जंगल राज जैसी संज्ञाएं दी गई हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर, अपराधियों को लेकर तमाम तरह के सवाल जवाब, तमाम तरह की चर्चाएं रही हैं। बिहार की स्थिति को जो सरकार 2025 में चुनी गई, उसने बखूबी ये बात कही कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करना है और अब बिहार में जो पुलिस का एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल सरकार सख्ती से काम करती है, पुलिस सख्ती से काम करती है, लेकिन कुछ माफिया, कुछ गुंडे, कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो इन सब चीजों को हल्के में लेते हैं और सीधे तौर पर पुलिस को ही धमकी देने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही मामला बिहार के मोतिहारी से सामने आया, जहां एक शख्स ने, जो कि बदमाश था, गुंडा था, उसने पुलिस को ही फोन करके धमकी दे दी और धमकी भी ऐसी वैसी धमकी नहीं दी। उसने बकायदा कहा जो दारोगा थे उनसे कि आप खबरें देखते होंगे कि पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई तो बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, लेकिन अब हम खबर ऐसी चलाएंगे, ऐसा दिखाएंगे कि आपको खबर दिखाई देगी कि पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई और 10-12 पुलिसकर्मी मार दिए गए। ये कोई और नहीं बल्कि दो कुख्यात बदमाश कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे, ये इतने मनबड़ बदमाश थे कि इन्होंने सीधे सीधे पुलिस को ही धमकी दे दी। और हुआ क्या कि पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और दूसरे ही दिन रात करीब 2:30 बजे चकिया थाना क्षेत्र के रामडीहा गांव है, वहां एसटीएफ और बदमाशों की मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ में दोनों कुख्यात बदमाश कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे ढेर कर दिए जाते हैं।
इस मुठभेड़ में दुर्भाग्यवश होता यह है कि एसटीएफ के एक जवान हैं जिनका नाम श्री राम यादव था, वो भी वीर गति को प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि ये जो बदमाश थे ये पुलिस को सीधे सीधे चेतावनी दे रहे थे, धमकी दे रहे थे। कुंदन ठाकुर जो अपराधी था वो फोन करता, गौरव कुमार है अपर थानाध्यक्ष चकिया, उनसे सीधे तौर पर कहता है कि जो मुठभेड़ होगी उसमें 10-12 पुलिसकर्मी की मौत हो जाएगी और आप ये खबर देखेंगे, शहर अब हमारी गुंडई देखेगा, हम पूरे शहर को कंट्रोल करेंगे। बड़ी बात यह थी कि इसके दूसरे ही दिन एनकाउंटर होता है और ये दोनों जो बदमाश होते हैं ये मारे जाते हैं और इनके जो साथी होते हैं वो अंधेरे का फायदा उठा के फरार हो जाते हैं। आपको बताएं ये कुख्यात बदमाश है, इन पर कई केसेस पहले से ही दर्ज थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कार्रवाई हुई है एनकाउंटर की, ये कार्रवाई बेहद जरूरी मानी जा रही थी कि जो इस तरह के बदमाश हैं, जो इस तरह के अपराधी हैं, जो सीधे पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं, वो आम आदमियों को किस तरह से डर के साए में रखने की कोशिश करते होंगे, ये अपने आप में पता चलता है। बड़ी बात यह है कि बिहार में भी कानून व्यवस्था को लेकर अब सख्ती बढ़ती जा रही है। सरकार ये दिखाने की पूरी तैयारी में है कि अपराधी अपराध करके बचेगा नहीं। और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है अपराधियों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं अब दूसरे राज्य भी फॉलो कर रहे हैं। खैर, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर विपक्ष तमाम तरह के सवाल खड़े करता रहता है और कहता है कि ये जो एनकाउंटर की नीति सरकार ने अपनाई है ये सही नहीं है, ये फेक एनकाउंटर्स होते हैं, अपराधियों को पकड़ा जाता है, उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ये भी कह चुके हैं कि हमने पुलिसकर्मियों को जो बंदूक दी है वो खाली देखने के लिए नहीं दी है कि बदमाश गोली चलाएगा तो पुलिसकर्मी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, और जब जवाबी कार्रवाई पुलिसकर्मी करता है, अपराधी को गोली लगती है, अपराधी ढेर होता है, तो फिर हम ये इंतजार नहीं कर सकते कि वो पुलिस वालों पर हमला करेगा। और बिहार में यही चीज देखने को मिली जब एनकाउंटर हुआ। जब एनकाउंटर होता है, 2 अपराधी ढेर किए जाते हैं, 1 पुलिसकर्मी भी शहीद होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर नीति को लेकर सवाल खड़े करता रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि जब अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस करेगी क्या? क्या पुलिस उसकी गोलियों का जो है निहत्थे सामना करे, गोली ना चलाए? ऐसे में हमारे पुलिसकर्मी शहीद होंगे, बलिदान होंगे। तो पुलिसकर्मी भी जवाबी कार्रवाई करते हैं और नतीजा ये होता है कि बदमाश या तो ढेर होते हैं या फिर घायल होते हैं। खैर, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था की स्थिति और योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है अपराध के खिलाफ, उसको अब दूसरे राज्य भी अपना रहे और बिहार में भी ये चीज देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है। जहां एक तरफ बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ 2 कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर भी देखने को मिला है जो 6 से 7 दिन पहले हुआ है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।